हेलो दोस्तों। आज हमारी केमिस्ट्री की क्लास नंबर 6 है, जो कि यूजफुल है एसएससी और रेलवे दोनों के लिए यूजफुल है। आज का पहला क्वेश्चन है कि जब बेरियम क्लोराइड विलयन को सोडियम सल्फेट विलयन के साथ मिलाया जाता है तो एक सफेद उत्पाद बेरियम सल्फेट बनता है। तो इस उत्पाद को कहा जाता है। देखो, सबसे पहले ये एग्जाम्पल बताइए किस अभिक्रिया का है। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सा? अवक्षेपण या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण या द्विविस्थापन अभिक्रिया। अवक्षेपण या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अब ये अवक्षेपण या द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है कि जब जिन क्या होता है, जो यौगिक के जब किसी यौगिक के जलीय विलयन को आपस में मिलाया जाता है, क्या होता है कि यौगिकों के जलीय विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो ये आपस में मिलने के बाद एक ठोस अवक्षेप बनाते हैं, जो कि कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं। क्या बनाते हैं? ठोस अवक्षेप बनाते हैं, जो कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? अवक्षेपण या द्विविस्थापन का। तो ये क्या बनाएगा? अवक्षेप बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन की बात करें तो ये एक यौगिक तो ये है BaCl2, ये भी जलीय है। एक्वा का मतलब जलीय। प्लस Na2SO4, ये भी यौगिक है, ये भी जलीय है। अब जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे या रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? एक ये बनेगा बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4। ये कैसा रहेगा? सॉलिड रहेगा। प्लस 2NaCl, ये कैसा रहेगा? एक्वा रहेगा। तो ये इसकी बात कर रही है, तो ये कैसा बना? ठोस बना। ठोस सफेद प्रकार का अवक्षेपण बना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड धातु हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस और इतनी ऊष्मा उत्पन्न करती है कि उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाता है। देखो, हाइड्रोक्साइड 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 कौन देता है? हाइड्रोक्साइड ऊष्मा कौन देता है? तो वो क्षार होते हैं, यानी कि लास्ट में OH होता है। तो वो जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 1, जो कौन सा है? ग्रुप 1। पीरियोडिक टेबल में जो हमारा ग्रुप 1 है ना, जो वो हमारा क्षार धातुओं का है। किसका है? क्षार धातु है। इसमें कौन सी धातु है? क्षार धातु है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हैं तो बता दें। इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। ठीक है। अब इसके परमाणु क्रमांक, तो इसका 1 होता है, इसका 3, इसके 11, इसका 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87। परमाणु भार 1, 7, 23 और 39। इतने आपको परमाणु भार रखते हैं। हीलियम का 1 होता है, लिथियम का 7 होता है और नाइट्रोजन सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। ये जो हाइड्रोजन है ना, क्या है? हाइड्रोजन, ये गैस होती है। क्या होती है? गैस होती है। इसको याद रखेंगे। ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी होती है? रेडियस कितनी होती है? त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है। और ये हमारा जो कौन है? ये हमारा रूबिडियम है। कौन? रूबिडियम।
इसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। इसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है सबसे बड़ी होती है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और ये है कि ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। ये ग्रुप वन क्षार धातु में होती है। क्षार धातु मतलब हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्षार धातुएं कौन सी होंगी? एल्यूमिनियम भी नहीं है, कैल्शियम भी नहीं है, मैग्नीशियम, अभी पोटेशियम बचा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आपको इंपोर्टेंट डिटेल ग्रुप वन के बारे में मैंने बता दिया, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट का सही फॉर्मूला क्या है? तो क्या है? Al2SO4 का होल थियाई। क्या है? Al2SO4 का होल थियाई। ये क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। आप फॉर्मूला बताइए यहाँ पे मुझे ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। एक मिनट। आप यहाँ पे फॉर्मूला बताइए ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। आप बताइए मुझे अम्लराज का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। आप हमें बताइए आयोडो फॉर्म का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। आयोडो फॉर्म का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। आप बताइए मुझे एल्कोहल का फॉर्मूला बताइए। और बताइए ओलियम का फॉर्मूला। ऐसे ही डिटेल के साथ हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो इसको क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। अम्लराज का H2SO4। और आयोडोफॉर्म का CH I3। और एल्कोहल का C2H5OH। और ओलियम का H272O7। ये ओलियम का। ये जो मैंने येलो कलर से लिखे हैं ये इनके सारे कौन से व्यवसायिक नाम है, रासायनिक नाम। H2SO4 का क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको याद रखना है। और आयोडोफॉर्म का रासायनिक फॉर्म है ट्राई आयोडो मैथेन। क्या है? ट्राई आयोडो मीथेन। और ये एथिल एल्कोहल है। क्या है? एथिल एल्कोहल। और ओलियम को क्या बोलते हैं? प्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे? प्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। प्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? प्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। आपको इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। वे कौन सा तत्व या यौगिक है जिनका उपयोग श्वेत श्याम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो आप स्टैटिक्स के तौर पर AgCl और AgBr यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा द्रव की गैसीय अवस्था का एक विशिष्ट अभिलक्षण है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नगण्य अंतर आणविक बल उच्च संपीडिता।
निग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी, यानी कि जो गैस में होते हैं जो अंतर आणविक बल कैसा होता है, नगण्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा केवल ओनली भौतिक परिवर्तन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली फिजिकल चेंज, तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्तता के संदर्भ में एक समूह में स्थित तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। सामूहिक समूह में समान रासायनिक व्यवहार के लिए कौन सा मुख्य कारक उत्तरदायी है? समान रासायनिक व्यवहार के लिए समान संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, जब हम इसमें विद्युत प्रवाह करेंगे तो अविघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है तो इसमें कौन सा क्षार प्रकार, क्षार से रिलेटेड है, तो कौन सी क्रिया है? क्षार, क्लोर क्षार प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम है? क्लोर क्षार प्रक्रम है। अगर हम बात करें कि ये क्लोर क्षार प्रक्रम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्लोर क्षार प्रक्रम, तो वो एक यहाँ पे ये प्लस है जो धनात्मक इलेक्ट्रोड है, इसे क्या बोलेंगे? एनोड। धनात्मक एनोड है ये। और ये क्या है? ऋणात्मक कैथोड है। धनात्मक एनोड और ऋणात्मक कैथोड है। इसमें होगा क्या? अ, नमक के पानी को तैयार करना, यानी कि नमक का घोल। सबसे पहले क्या हुआ? नमक का घोल तैयार किया। नमक के घोल के तैयार में क्या हुआ? नमक मिलाया जाएगा और NaCl प्लस H2O। ठीक है। और फिर क्या होगा? जैसे ये है नमक का घोल है, इसमें सोडियम है और क्लोराइड है। इसमें क्या होगा? जो क्लोराइड आयन होंगे वो ऑक्सीकृत होकर क्लोरीन बनाएंगे, यानी कि जो एनोड में क्या होगा, जो यानी कि इसके जो क्लोराइड आयन होंगे, इसके जो क्लोराइड आयन होंगे वो सारे ऑक्सीकृत हो जाएंगे। ऑक्सीकृत होने के बाद क्या बनेगा? क्लोरीन गैस बनेगी। क्या बन जाएगी? क्लोरीन गैस बन जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्लोरीन आयन है, यहाँ पे क्लोराइड आयन है, ये सारे ऑक्सीकृत होकर क्या बन जाएंगे? क्लोरीन गैस बन जाएंगे। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन होंगे, हाइड्रोजन आयन वो क्या होंगे? अपचेत होकर क्या बन जाएंगे? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। यानी क्लोरीन गैस क्या होगी? ऑक्सीकृत होगी। क्लोराइड आयन ऑक्सीकृत होंगे तो क्लोरीन गैस बन जाएगी। और हाइड्रोजन आयन होंगे वो अपचयित होंगे तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। क्लोरीन क्लोराइड आयन क्या होंगे? ऑक्सीकृत। और हाइड्रोजन आयन क्या होंगे? अपचयित होंगे। ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है कि विलयन में जो बचे हुए सोडियम, जो विलयन में बचे हुए जो सोडियम आयन होते हैं और जो हाइड्रोक्साइन आयन होते हैं, यानी कि पहले जो क्लोरीन गैस है जो ऑक्सीकृत हो जाएगी, यानी कि जो क्लोराइड आयन ऑक्सीकृत हो क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। और ये हाइड्रोजन आयन है जो अपचयित होकर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब इसमें कुछ सोडियम आयन बचेंगे, सोडियम आयन बचेंगे और कुछ हाइड्रोक्साइड आयन बचेंगे। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। क्या बना देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन बना देंगे। इसे क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। ये क्या होता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर एल्कलाइल प्रोसेस। यानी कि जो NaClH2 होता है तो इसमें क्लोरीन होती है जो ऑक्सीकृत होकर क्लोराइड आयन होते हैं, यानी कि जो क्लोराइड आयन होते हैं वो ऑक्सीकृत होकर क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। और जो H2O यानी कि जल के जो हाइड्रोजन आयन होते हैं
वो अपचयित होकर हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। यानी कि जो बचे हुए सोडियम आयन और हाइड्रोक्सायन आयन बचा। क्या बचा? सोडियम आयन बचा और हाइड्रोक्सायन आयन। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको याद रखेंगे, जो इसमें क्लोरीन आयन होंगे ना, क्लोराइड आयन, वो एनोड पर चिपक जाते हैं। किस पे चिपक जाते हैं? एनोड। और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन ऋणात्मक कैथोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 ग्राम लवण 585 ग्राम जल में घुलकर विलयन तैयार किया, तो विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता। तो 15 ग्राम प्लस टोटल, इनको टोटल कितने करेंगे? 5 5 10 के 0, यानी कि 600। परसेंटेज के लिए 100%। 0 से 0 कट गई, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से काट 2 से काटेंगे 5, यानी कि ऑप्शन 2.5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? देखो फास्फोरस का सबसे पहले हमें परमाणु क्रमांक पता होता है। फास्फोरस को पी, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 होता है। आप कमेंट में करके जरूर बताएं कि इसका परमाणु भार कितना होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है? कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं? कक्षा होती हैं। पहली के, एल, एम, एन। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32। के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। जब हम 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 8 आएगा। 8 2 10, कितने? 5। और एम में कितने आ जाएंगे? 5 आएंगे। एल में कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। और के में कितने आ जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो किस में? के में 2, एल में 8, एम में 5। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।